क्लास कैसे कर रहे हो, नेट नहीं है तो? करो, अपडेट करो, फिर अटेंडेंस में दिक्कत होगी। एग्जिट करके, एडिट करके, रोल नंबर डालिए, कोड डालिए, फिर सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले रोल नंबर लिखना, करो जल्दी से। और इतने कम लोग क्यों ज्वाइन किए हैं आज? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है कि क्या पहले वाली? 5:10 में मैम सब ज्वाइन करता है। 5:10 में क्यों ज्वाइन करते हैं? ऑनलाइन पहले वाली क्लास खत्म हो गई है ना? यस मैम। चलो ठीक है, रुकते हैं 2 मिनट। अटेंडेंस तुमको नहीं बनाना है, हमको बनाना है। आज भर के लिए रहने दीजिए, रात में कर लेंगे मैम। कैमरा ऑन करो। अमर कुमार इंजमाम, आप कहाँ बैठे हैं? कौन मैम? वही बात कर, रोल नंबर 51। यस मैम, रूम में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है तुम बाहर बैठे हो। कॉपी पेन लेके बैठे हो? क्वेश्चंस बनाए हो? यस मैम, कॉपी पेन लेके बैठे हैं। ठीक है, चलिए बनाए। जो कहाँ तक कुछ बनाया है ये बताओ तो। मैंने प्रूफ करने वाला सेक्शन जो इमेज में क्वेश्चन दिया था उसको बनाने के लिए कहा था, बनाए हैं या नहीं बताइए जरा। और अगर नहीं बनाए हैं तो क्यों नहीं बनाया है मुझे ये भी बताइए। रोल नंबर 31। अमर। यस मैम। हाँ, रोल अटेंड ऑन करो ना, कैमरा ऑन करो। यस मैम, कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में तो लेट हम कभी हुए नहीं है, तो फिर और ऑफलाइन में भी कंटिन्यू चलता रहता है सर का, शुक्ला सर का क्लास कंटिन्यू, तब लेट होता है। तो फिर तुम लोग अपने मन से 5-10 में ज्वाइन करना कैसे सब सोच लेता है भाई? सर कभी 5-10 में तो शुरू किए भी नहीं है। मैम ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिए। चलो आने लगे। नीरज, अभिषेक। कैमरा ऑन करो, बंद मत करो कैमरा। कैमरा ऑन करो फिर। सुनाई कैसे देगा? अनम्यूट करके बोलो। पिछले क्लास में नहीं थे मैम। पिछले क्लास में नहीं थे? आपको मैसेज नहीं मिला? क्वेश्चन शेयर किया हुआ था, वो था, सॉल्यूशन बनाना था, प्रैक्टिस करना है, ये पता है ना? यस मैम। देन क्या परेशानी है? ज्वाइन ही नहीं किया, सब क्या बताना शुरू करें, हमको तो समझ नहीं आ रहा है बस सिचुएशन। मीटिंग स्टार्ट करके बैठा रहे नहीं, आप लोग आराम से आइए। क्यों आयुष इतना लेट क्यों ज्वाइन किए? ज्योति, निशा। मैम अभी क्लास चल रहा था। अच्छा, अभी क्लास चल रहा था। क्लास चल रहा था तो बाकी लोग कैसे ज्वाइन कर लिए? मैम अटेंडेंस हम लोग का लेट से बना था, 94 अटेंडेंस है मैम मेरा, इसलिए। अच्छा, अभी कहाँ सब ज्वाइन किए हैं मैम? हाँ वैसे कुछ लोग हैं जो नहीं ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग ज्वाइन किए थे। टाइम तो है ना 5 बजे। यस सर अभी छोड़ा है मैम, इसीलिए। हम पूछे तो शुरू में, सर का हो चुका है क्लास है। अटेंडेंस जिसका लेट बनता है मैम वो रुकता है। गुड इवनिंग मैम। हाँ, अच्छा क्वेश्चंस बनाए हो या नहीं ये बताओ, प्रैक्टिस किए हो लास्ट क्लास में जो बताए हैं? सुबोध कुमार लास्ट क्लास में थे, राहुल, अभिषेक भी थे, आयुष भी थे। बताइए लास्ट क्लास का प्रैक्टिस किया है जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो या नहीं? गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बताइए मेरे क्वेश्चन का आंसर तो पहले। मैम एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना है मैम। एक दो क्वेश्चन में पूछना है, चलो शिबू का, ठीक है। और कुछ? बस यही मैम कि आई थिंक वो क्वेश्चन गलत है सर मैम, ये लग रहा है। क्वेश्चन ही गलत है? कौन सा? मैंने जो कौन? जैसे ए y इक्वल टू ए साइन एक मिनट, log x है ना मैम, वो रेडियस में जो क्वेश्चन दी तो था मेरे y हिसाब से इक्वल टू ए गलत। साइन log x, मतलब प्रूफ करने के लिए जो ए क्वेश्चन ही स्क्वायर छूट गलत रहा दिख है रहा मैम। है आपको? चलो ठीक है, देखते हैं जरा मैम हम क्या गलत है प्रूफ वाले जो में। प्रूफ करने के लिए है ना मैम, वहाँ ए, यस मैम, ए स्क्वायर छूट रहा है आई थिंक। चलो देखते हैं। देखिए मैम थोड़ा सा ए स्क्वायर छूट रहा है, सेम टू सेम उसके नीचे वाला ही भी y इक्वल टू ए कोस log x, वहाँ भी ए स्क्वायर छूट रहा है आई थिंक मैम, देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। और किसी ने बनाया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है शिबू? क्वेश्चन नंबर चेक करके बताओ। सुनाई दे रहा है? 5 and 6 मैम। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। यस मैम। एक मिनट, प्रूफ वाला सेक्शन ना? जी मैम देखिए मैम, दोनों बनाए ना मैम, दोनों तो सेम टू सेम ए स्क्वायर ही छूट रहा था। अब वो ट्राई करके देखे तो नहीं। और किसी का कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है? रजनीश, लास्ट कैमरा ऑन लास्ट करो का सब पहले। लास्ट का 2 क्वेश्चन बन में नहीं किया मैम, ट्राई किए तो। ठीक है, आपका नहीं बना, बाकी का पता चले तब तो। रुक जाओ 2 मिनट। ज्योति, संभव, संकेत, कैमरा ऑन करो तो सब लोग जरा, और मुझे बताओ क्वेश्चन बनाया है या नहीं बनाया है। कैमरा ऑन करिए, कैमरा सब लोग ऑन करो। ऑनलाइन क्लास में कैमरा ऑन करिए सब लोग, अदरवाइज फिर हम अटेंडेंस नहीं देंगे। आप सब बोल नहीं रहे, नहीं देंगे फिर किसी को, मान लो इस बात को। मैम क्वेश्चन कहाँ सेंड की थी आप? ग्रुप में। नहीं आया था मैम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रही हो तो। पहले वाला क्वेश्चन नहीं था मैम, क्वेश्चन आया है मैम। क्वेश्चन आया पहले है ही मैम। शेयर किया हुआ है, शुरुआत में ही दिए हुए हैं। आई थिंक 1 वीक हो गया, लास्ट थर्सडे को हम किए थे। लास्ट थर्सडे को, आई थिंक 16th वाज दैट। अब इसको क्वेश्चन ही नहीं पता है, चलो अच्छी बात है, मतलब कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है। नहीं पता था ऐसा भी कुछ है। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कह रहे हो तुम कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन गलत है। मुझे तो क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है, रिजल्ट आपका क्या आया उस पर डिपेंड कर रहा है। ए साइन लॉग एक्स को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स और एक्स वाई वन प्लस वाई, ठीक है, ये प्रूफ करके लाना था। नेक्स्ट है ए कॉस लॉग एक्स और यस मैम, सेम टू सेम क्वेश्चन दोनों है। हाँ तो ठीक है, दोनों सेम, क्या प्रूवमेंट दोनों का सेम आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक में साइन है एक में कॉस है, यही डिफरेंस है ना।
तो आई थिंक हमने yes, लास्ट ma'am. क्लास में जो किया था सौरभ, लास्ट क्लास में हाँ, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स करके सॉल्व किए थे, याद है? दोनों का प्रूफ का रिजल्ट सेम था, यस मैम, -1 yes, ma'am. स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे तो वो कॉस वाला भी क्योंकि जब हम पॉजिटिव हो स्क्वायर गया था। कर लेते हैं तो नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव आ जाता है, तो अल्टीमेटली रिलेशन जो होता है वो वही रह जाता है, रिलेशन डिफरेंट नहीं आ रहा है। yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो जानते हैं मैम। हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट जो प्रूफ है वो रिजल्ट सेम है, एक्सप्रेशन जो दिया है y इज इक्वल टू फंक्शन जो दिया है वो डिफरेंट है, ऐसा है। yes, ma'am. तो ये मिल जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। यहाँ पे मैम, y इज A इक्वल टू, हाँ बोलो। A स्क्वायर एक बार बना के देखिए मैम। हाँ, a स्क्वायर वाला जो टर्म बोल रहे हो वो x स्क्वायर के प्लेस पे a स्क्वायर होगा, ये हो सकता है, दैट इज नॉट x स्क्वायर, ये बोलना नो चाह मैम, रहे हैं। नो मैम, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस A स्क्वायर y होना चाहिए आई थिंक। सॉल्यूशन किए हो? यस मैम, किए हैं। a स्क्वायर आ रहा है, यस मैम, प्लस चलो A ठीक है, स्क्वायर y। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, चलो ठीक है, यस मैम, कर लीजिएगा तो 6 करके ऑलरेडी बन देखते हैं। जाएगा। चलो सब लोग कोशिश करिए, तो सब लोग हम बताते हैं। y इज इक्वल टू a साइन लॉग x का प्रूफ करना है, ये एक्सप्रेशन नोट कर लो पहले, सब लोग नोट कर लो। तो संभव, सौरभ, धीरेन्द्र, जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5, a साइन लॉग x, y इज इक्वल टू a साइन लॉग x है, देन प्रूव x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y। हो सकता है मिसप्रिंट हो, बट देखते हैं। कैमरा फिर से तुम लोगों का बंद हो गया। शुभम, मैम लिखते वक्त तो बंद करना पड़ता है मोबाइल। अच्छा, क्वेश्चन लिखने के लिए तो हम तो स्क्रीन शेयर कर ले रहे हैं, क्या टेंशन है? स्क्रीन शेयर्ड है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कौन सा जी बैंक मैम। जाके लिखना है? स्क्रीन शेयर्ड है। मैम 5 क्वेश्चन दिखाई रहे हैं, स्क्रॉल मत करिए। साइन लॉग x स्क्रीन शेयर्ड है, then क्या प्रॉब्लम? एक मिनट, मैम सबको ऑन करवाइए ना, हमको 3-4 अरे हो के आप पकड़े हुए हैं। खूबसूरत है भाई। सबको कैमरा ऑन करवाइए तो बाहर निकालिए। मैम टावर भाग जाता है। क्या बोल रहा संभव? आपकी जरूरी अब हम तो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, अब हम 10 बार थोड़ी बोलेंगे। काय नहीं जरूरी है जिसका भाई, भी करो ना यार। कैमरा बंद है उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगा, मैम और नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम हो मिलेगा। जाता है। लाइट नहीं है नेटवर्क ठीक है, प्रॉब्लम, नेटवर्क मैम प्रॉब्लम है तो वाईफाई लगाए हुए हैं, मैम, रूम में वाईफाई कैमरा लगा ऑन ही बोलता है नहीं हो पा नेटवर्क रहा है। प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, सबको लाइट सब लाइट कैमरा, नहीं है लाइट नहीं है तो कैमरा ऑन मैम, नहीं लाइट होता है, भाग ये गया कहाँ मैम। लिखा हुआ है? ठीक है, नहीं होगा तो जो भी रीजन हो, एक स्पेसिफिक रीजन हो सकता है किसी का, सबका मोबाइल का रीजन नहीं हो प्रॉब्लम है मैम। सकता। ठीक है, मोबाइल का प्रॉब्लम है, एक का मोबाइल का प्रॉब्लम है, सबका ही मोबाइल खराब है। जिसका मेरा भी नहीं है लाइट उसका चल गया अटेंडेंस मैम। नहीं देंगे हम, प्रॉब्लम एकदम है। अच्छे से याद कर लो, समझ लो इस बात को। जिसका भी कैमरा, जो बहाना बनाना है बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हम सुन रहे हैं, हम अटेंडेंस नहीं देंगे, बात खत्म। बस क्वेश्चन लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू a साइन लॉग यस मैम, x सॉल्व प्रूव कर रहे करना हैं, है ये। देखिए। ठीक है, करके देखो जरा, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक ही बात बार बार नहीं बोला जा सकता है ना। आप लोग हैबिचुएटेड हो गए कैमरा बंद करके बैठे रहना। रोशन, कैमरा ऑन करो। यस मैम। हाँ,
अजमत, संकेत, शुभम, मेरा ऑन है मैम बस। मुकेश, रोहित, सौरभ, सुबोध। चलो ठीक है। मेरा ऑन है मैम। हाँ ठीक है ठीक है, जिनका ऑन है वो हमको दिख रहा है, जिनका नहीं है, शिबू नहीं है, अभिषेक नहीं है, रंजन। मैम शुभम मेरा फोन मेरा करके मेरा रख दिया कैमरा है। ऑन ही मेरा हो ऑन नहीं है हो मैम। ठीक है करो ना, जो भी नहीं हो रहा है उसका नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छा है। मेरे लिए आसान है, कम लोगों का अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। मैम शुभम पर्स रख दिया है मैम कैमरा पास। तुम लोग एलकेजी में एडमिशन मिल रहा है कहीं, ले लो जाके। एडमिशन एज कम करवा दीजिए। हाँ चलो ना, 5 साल करा देते हैं। 5 साल का बच्चा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। तब बिस्कुट भी खिलाना पड़ेगा मैम। मार भी खाता है उतना ही, पता है ना। ग्रेजुएशन के बच्चे हो कि मार नहीं खा रहे हो। मुझे इसमें बहुत कुछ जो भी बताना था इसमें ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है। प्रैक्टिस करना था जिसमें आई थिंक किसी ने ही प्रैक्टिस नहीं किया है, तब सब अभी जाके प्रैक्टिस करना शुरू किए। क्या सिचुएशन है पता नहीं। मैम 12 और 13 बता दीजिएगा मैम, नहीं बन रहा है। 12 एंड बाकी सब 13 बन नहीं गया। बन रहा है, यस मैम, बाकी सब बन गया है। बाकी सब बन गया है। यस मैम। बाकी लोगों का क्या हुआ है पहले ये भी तो पता चले। मैम सबका बन रहा है, मतलब बीच बीच में कुछ मेथड गलत हो रहा है मैम। मेथड कैसे गलत हो सकता है? मैम जो सॉल्यूशन रहता है सिंपलीफिकेशन करने के बाद जो बनता है मैम उसमें गड़बड़ा जा रहा है। देखो 1 मिनट, स्क्रीन विजिबल है पीडीएफ? यस मैम। देखो जो क्वेश्चन अभी तुम लोग बोल रहे थे, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 देखो ध्यान से। a cos log x, जो पोर्शन अभी जस्ट आप देख रहे थे b sin log x, सेम क्वेश्चन है क्या? 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, चेक करो तो जरा। है क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी जस्ट तुमने पूछा था, 5 एंड 6 सिबू ने जो पूछा था, देख लो वो भी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? y इज इक्वल टू a sin log x। 6 के क्या है? a cos log x। वही है ना फंक्शन, फंक्शन ध्यान से पकड़िएगा। a sin log x, a वहाँ बी है cos मैम, बी। log x, सिर्फ वहां पे वहाँ b बी है, तो cos log b x। से कोई फर्क नहीं पड़ता, b इज अ मैम कांस्टेंट। सही है, प्रूफ हो गया। हाँ क्वेश्चन ठीक सही है, है, प्रूफ हो बस गया। वही चीज हम बताना चाह रहे हैं। दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है, जो अभी जस्ट हम एग्जांपल बता रहे थे, a sin log x, a cos log x। सो यही टर्म आपका यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। दोनों ही को क्या किया है? बस देखो कॉम्बो में दोनों को ऐड कर दिया गया है कोई प्रॉब्लम? अब एडिशन में दोनों को ही प्रूफ करना है। a cos log x, अगर एक पार्ट, मैम सपोज क्वेश्चन में एक ही पार्ट पूछा जाए तो फर्स्ट वाले पार्ट को पूरा डिफरेंशिएट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। क्वेश्चन में b पूछा गया है तो b वाला पार्ट को पूरा सिंप्लीफाई कर दो। दोनों को जब सम करोगे तब भी रिजल्ट वही आ रहा है। सिबू, हेलो मैम। हाँ बोलो सौरभ। मैम क्वेश्चन क्या है? बता क्या रही है? प्रूफ करना था, क्वेश्चन नंबर पूछा था क्वेश्चन इसमें। नंबर 5 था ना मैम, वो प्रूफ हो गया, सही क्वेश्चन था। 5 ने मैम। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो ना, y इज इक्वल टू a sin log x है 5 ना, बताइए मैम। a तो sin मैम log log x x को क्या प्रूफ लिखेंगे? log x को उसको क्या डिफरेंशिएट कन्वर्ट करें? करना है, डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये प्रूफ करना है, जो लास्ट क्लास में बताए थे प्रूफ करना। प्रूफ तो समझ रहे मैम, मतलब log x वाला नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे करें?
तो मैम वही चीज बना हम दीजिए बता ना रहे हैं, मैम। वही चीज हम यहाँ बता रहे हैं कि y का ये फंक्शन है, a cos log x b sin log x, सेम टर्म है, ये बताओ। अब इसको अगर हम प्रूफ करना बता दें तो वो प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ हो गया। हो हाँ, जाएगा मैम। आपका हो गया तो इजी है बाकी मैम। लोगों का क्या तो कंडीशन है? मैम पर बी प्लस में कू कैसे आ रहा है हम्म मैम? क्वेश्चन मतलब लगे उसको। यस मैम, यहाँ पर जो प्लस सौरभ बी का क्या साइन है। हाँ बोलो ना। अरे भाई सुनो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो इंसान की तरह। a साइन log x है, a cos log x है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया गया है और ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों में प्रूफ करने वाला टर्म देखो सेम है क्या? बस क्वेश्चन को पढ़ो, दोनों टर्म क्वेश्चन सेम दिख सेम रहा है। है। यस मैम। यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई प्रूफ करना है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई प्रूफ करना है, दोनों सेम प्रूफ करना है। अब इसी को प्रूफ करने के लिए जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं उसमें दोनों ही को प्लस कर दिया है और एक साथ प्रूफ करने के लिए दे दिया है। अब चूंकि यहाँ पे इस प्रूवमेंट में के रिजल्ट में कहीं भी कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, कहीं भी कांस्टेंट है क्या? ए स्क्वायर है नो कहीं, मैम। बी स्क्वायर है कहीं, नहीं है। तो अब No. चूंकि कांस्टेंट नहीं है, अब ए लिखो यहाँ बी लिखो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं No. पड़ेगा फर्क, क्योंकि कांस्टेंट का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है उसमें, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके एक साथ प्रूफ कर दिया गया है, जो हम यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहे थे, बस एज अ सैंपल कहो। a cos log x को निकालो, डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? माइनस a, cos का डिफरेंशिएशन साइन, log x का डिफरेंशिएशन, ये पूरा फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इतना नहीं लिखा जा सकता है। यस मैम। यस मैम। x इंटू y1, ये x उधर लेके चला गया। अब इसी तरह से ये प्रूफ करने के लिए हमको उस वाले पोर्शन को आपको प्रूफ करना है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम व्हाइट बोर्ड पे प्रूफ करके बता देते हैं। लेकिन उसका कंबाइंड एग्जाम्पल है जो कि आराम से प्रूफ किया हुआ है। चलो क्वेश्चन बताओ क्या था? x A sin log x। a sin log x, चलो ठीक है। y इज इक्वल टू a sin log x, और इस स्पीड से अगर तुम लोग पढ़ोगे तो पता चला नेक्स्ट ईयर एग्जाम हो गया, उसके बाद खत्म, मतलब उसके बाद तक पढ़ते रहोगे। a sin log x सही है ना? एंड यू हैव टू प्रूव व्हाट? x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस x y1, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सिलेबस इसमें बहुत ज्यादा है, प्लस y इज इक्वल टू 0, यही है ना? चलो ये प्रूफ करना है। अब पहला काम डिफरेंशिएशन में है, y2 जा रहा है, y1 है और y है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन सेकेंड लेवल तक जाएगा। y1 डिफरेंशिएट करो, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y1। इसका डिफरेंशिएशन a है, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो cos। जाता है, और log x को तो यहाँ पे log x ही लिखेंगे, एंड By देन x। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो? नो मैम। ये x अपोजिट साइड ले आइए, लिखा जा X सकता है y1। x इंटू y1 एंड दैट इज इक्वल टू a cos log x। यस मैम। चलो लिखा जा सकता है इतना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये y1 स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, cos का स्क्वायर हो जाएगा। इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे। यही है ना? स्क्वायर तो यहीं पे आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा क्या? नो मैम। क्योंकि ये एंगल के प्लेस पे है तो इस पे स्क्वायर नहीं होगा। आएगा, क्योंकि आप स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर log x आता है, तो ये एंगल के प्लेस पे है तो इसका स्क्वायर एंगल वाले के तो नहीं आएगा। इसके ऊपर नहीं आएगा। अब यहाँ पे इतना करने के बाद यू हैव टू राइट a स्क्वायर एज इट इज, छोड़ दीजिए। मैम हाँ 1 बोलो। माइनस साइन स्क्वायर। मैम यहाँ जो स्क्वायर लिए हैं अपने मन से लिए हैं। हाँ अपने मन से स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रूव करने में स्क्वायर टर्म दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके।
तो इसलिए स्क्वायर अपने मन से करना पड़ेगा। ये यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। 1 माइनस कॉस Sin स्क्वायर को square. लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन माइनस स्क्वायर लॉग एक्स लॉग एक्स। एक्स अब ये इतना माइनस वाई हो करने के जाएगा बाद क्या करना है होल आपको, स्क्वायर और ब्रेक करो, और ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ लिख ले सकते हैं इसको, ये y कर ही लो ज्यादा अच्छा है। ए स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो यहाँ पे, और ये जो 1 है वो 1 एज इट इज। ये माइनस इतना टर्म जो है वो देखो यही है जो यहाँ पे था, यस मैम 1 माइनस वाई हो या जाएगा। फिर इसको एक काम और कर सकते हैं, इसको हम बैक जाके एक काम और कर ले, ऐसे लिख सकते वाई हैं, वाई ए हो इसको जाएगा ए स्क्वायर कर ले माइनस माइनस ए स्क्वायर अब और वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर लॉग एक्स है वो पूरा लिख देते हैं तो समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाए शायद। अब देखो इसके बाद ए स्क्वायर एज इट इज, ये पूरा जो टर्म है वो देखो तो जरा ध्यान वाई से, स्क्वायर हो जाएगा वही है जो यहाँ पे है। यस मैम तो सेम वही इसको है। रिप्लेस किया जा सकता है, इतना बड़ा टर्म हम क्यों लिखें, हम इस पूरे के लिए y लिख लेते हैं और y का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर हो बेटर जाएगा। ऑप्शन है ना। यस मैम तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस टर्म। अब क्या करना है हमें, चूंकि क्वेश्चन में यहाँ प्रूव करने वाला जो पूछ रहा है उसमें y2 भी पूछ रहा है, y2 भी है मतलब सेकेंड डेरिवेटिव भी है, तो अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोबारा। तो अगर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो फंक्शन मिला है ना ये लास्ट में ये वाला, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्या फिर कुछ और सिंपलीफिकेशन किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट नहीं ना है मैम 2x होगा 2x होगा मैम। 2x डिफरेंशिएशन होगा, यस मैम तो अगर 2x डिफरेंशिएशन होगा तो फिर से हमें स्क्वायर के लिए लाना पड़ेगा दूसरा टर्म। यू इनटू v करना पड़ेगा मैम एक्स स्क्वायर और y चलो क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जब अब इसको हम डिफरेंस, हाँ y स्क्वायर से पहले a स्क्वायर होगा नहीं, y स्क्वायर से पहले स्क्वायर क्यों होगा, ये y नहीं में होगा, a माइनस इंक्लूडेड है लगा ना, a इंक्लूडेड है यहाँ, देखो ध्यान से a ऑलरेडी है, सो a स्क्वायर नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे जब, तो u इंटू वी, एक्स वाई दोनों है, u इंटू वी पे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 प्लस y1 स्क्वायर फिक्स हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है। और इसके बाद आपका ये टर्म LHS वाला है, ठीक है, ये LHS वाला है, दिस इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1, ठीक है। अब ये टर्म जब अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा मैम माइनस होगा -2y1 होगा क्योंकि माइनस y स्क्वायर के पहले ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो ठीक है, अब इतना टर्म आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, सारा टर्म एक साइड लिख दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू 2x, सो 2x इंटू, यहाँ पे एक मिनट मैम वहाँ पे 2y1 2y1 होगा, 2y1 छूट गया यहाँ पे, 2y1, क्योंकि यहाँ y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y1 y2, तो यहाँ पे 2y1 और y2 ये आ जाएगा 2y1 प्लस 2xy y1 स्क्वायर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 2y1, अब इन सब में एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करोगे, सारा टर्म हटा दो, कुछ कॉमन दिख रहा है, y1 और 2 सब में कॉमन दिख रहा है, 2y1 हो जाएगा, यस हाँ, y1 को मान उधर पे जाएंगे 0। एक्स स्क्वायर y2 प्लस
यहाँ पे 2x खत्म हो गया तो y1 xy1 बचेगा, xy1 यस मैम बन और गया इधर मैम आ जाएंगे तो y y y बचेगा। सो दिस y इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना था, इसमें कौन सा नया रॉकेट साइंस था, ये तो लास्ट से बताया ही थे, नहीं बताए थे? स्क्वायर यस वैसे मैम किए थे। हाँ कौन सा स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो फिर वहां से बताइएगा एक बार फिर। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे नहीं कर रहे हैं? ये पूरा सेक्शन देखो तो क्या है, जब बता रहे होते हैं तो कहाँ तुम्हारा ध्यान हो रहा होता तो वहां समझ है? गए, ये क्या नीचे है, वाला ये क्या वहां है? से बताइए। ये पूरा ये- ऑप्शन मैम बाई है। ये पूरा ऑप्शन y के बराबर है, तो इतना टर्म हम क्यों तो वाई लिखेंगे स्क्वायर हर हो गया जगह? मैम, समझ गए, उसके नीचे से बताइए। अब उसके नीचे इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा, इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो जब इसको u इंटू वी, एक्स और y दो टर्म है, दो वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? u इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी यू। तो एक्स स्क्वायर को फिक्स कर दिया, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2y1 y2 प्लस दूसरा y1 स्क्वायर को फिक्स कर दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, ये वाला टर्म। उसके पहले वाला डिफरेंशिएशन ये है, अपोजिट साइड में आएंगे तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ठीक है मैम। 2y/1 माइनस साइन है ऑलरेडी तो माइनस साइन रहेगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 12 बताइए मैम। दोनों में से कॉमन हटा दो, आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद ऑलमोस्ट सारा ही क्वेश्चन एक ही जैसा है। मैम 12 है मैम, थोड़ा सा वो देख लीजिए ना। यस कोई मैम बनाया होगा तो सेम था। या कोई बनाया होगा तो बोल दीजिए मैम पे। 1 मिनट शांत नहीं रहो, बनाया भाई। शांत रहो, शांत रहो, पहले देख तो लो उसके पहले वाला का क्या हाल है। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, sin x cos x log s m sin इनवर्स x, ऑलमोस्ट सारे बन गया क्वेश्चंस मैम। वैसे ही हैं। जो चेंज करने वाला है यहाँ पे एक क्वेश्चन tan वाला सब बना लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये बनाओ तो जरा सब लोग। y is equal to e to the power tan inverse x. I think there is a tan inverse x. क्या है मैम? e to the power a tan y is inverse equal x to है e to the power a tan inverse x. ओके प्रूफ दैट। Then proof करना है 1 plus x square y2 plus 2x y1 is equal to a y1. या फिर अपोजिट साइड ले आओ तो माइनस a y1 लिख दो। मैम y is equal to e to the power a tan inverse x है मैम। a tan inverse x यस मैम यस। करो इसको, उसके बाद हम आगे जाएंगे। किसकी तरफ से इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है? म्यूट करो भाई। टिब्बू विष्णु तुम्हारा कैमरा क्यों बंद हो गया? मैम ई पे पावर ए tan a tan inverse x है, हाँ। 98 का भी बंद है मैम, देखिए। अच्छा क्वेश्चन रोल नंबर 98 यस मैम उसको बहुत बाहर लोगों का निकाल। वापस से बंद हो गया, ठीक है ना, सबका हम हटाने वाले हैं। बंद किए थे चालू कर मेरे पास ना सबका रिकॉर्ड है, डोंट वरी। मेरा ऑन था मैम। मेरा रिकॉर्ड नहीं होगा मैम। नाम है ना, तुम तो 10 बार कैमरा ऑन करके शक्ल दिखा ही दियो, रोल नंबर बता ही दियो, तो रिकॉर्ड नहीं कैसे रहेगा? कितना है मैम मेरा रोल? 20 है और क्या। उससे तुम्हारे जाने से पहले आने से पहले 10 बार 2020 वर्ल्ड कप मुझे याद दिला रहा था रोल नंबर के नाम। बस मुझे अटेंडेंस बनाने के लिए रोल नंबर याद नहीं है, बाकी मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 का कॉम्बो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है, और जिसको एज अ सैंपल मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि ये आप लोगों का आया हुआ है। सो क्वेश्चन का लेवल ऐसा है,
अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का कॉम्बो था जो मैंने बन एग्जाम्पल गया मैम, बन गया मैम। बन गया ना, ये तो सबसे सिंपल था मैम, 4 लाइन में ही हो सिंपल गया। था, स्क्वायर था, पॉजिटिव था तो बन जाएगा। सिंपली साइन वाला जो बना था कॉस वाला था वैसा ही था वो भी। इसमें तो स्क्वायरिंग भी नहीं करना पड़ा, ऐसे ही हो गया। स्क्वायरिंग नहीं करना पड़ा बिकॉज स्क्वायर रूट रिजल्ट नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, 1 मिनट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछ रहे हैं, 12 और 13 का दोनों का बन गया मैम, कॉम्बिनेशन है। 1 मिनट, अब देखो जरा, बन गया ना, चलो ठीक है। यस मैम। ये मैम जो 11 क्वेश्चन बता दीजिए। 11 बता दें, अभी बोले थे तो बन गया, Yes, ma'am. क्या हुआ 11 में? 10 का रिप्लेस करके बनाओ, बन जाएगा। बनाओगे तो तब ना। नहीं बन पा रहा है मैम। ठीक है, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, पहले ये कर लो फिर बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो एग्जांपल है ना 7 वाला, जो अभी जस्ट 12 और 13 पूछ रहे थे, उसमें y इज इक्वल टू ये पोर्शन दिया हुआ है, हम कंपेयर करके बता रहे हैं, ध्यान से देखना। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल पावर जो है वो रूट पावर n दे रहा है। देख लो दूसरा क्वेश्चन, इधर है वही लॉग के टर्म में दे रहा है, बट कांस्टेंट है, सारा टर्म वैसा ही है, स्क्वायर दे रहा है यहाँ पे। उसी का हायर लेवल क्वेश्चन वो एग्जांपल में हम बता रहे हैं, और वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये बता रहा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो इसलिए हम पहले इसको बता देते हैं। a इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n है, b कांस्टेंट है, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n है। ठीक है, ये वाला एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है। प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। अब इसको प्रूफ करने के लिए y2 y1 y, सबसे पहले मैंने कहा था कि जो भी प्रूफ करना हो पहले ये देखो रिजल्ट में क्या है, डेरिवेटिव कहाँ तक जा रहा है। तो पहला y फंक्शन है, y1 है और y2 है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन में आप देखिएगा यहाँ बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आएगा। जैसे देखो, अगर a कांस्टेंट है तो a तो आप रहने दो बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करो n टाइम, क्या होगा, ये n आ जाएगा इधर, n टाइम x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n माइनस 1 आएगा, ये होगा डिफरेंशिएशन। देखो फर्स्ट पार्ट इतने का डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n माइनस 1। यस मैम। इतना करने के बाद जब सेकंड पार्ट में आते हैं हम, तो इस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और प्लस Yes, 1 ma'am. बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 1 बाई 2 रूट रूट एक्स होता एक्स है, स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और फिर इसके एक्स बाद स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर होगा का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2x हो जाएगा। 2x। यस मैम। ठीक है, ये चीज, यही क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ समझना है कि कैसे बना रहे हैं। सिंपल ये चेंज कब हो रहा है, फर्स्ट टर्म में। ठीक है, ये स्टेप बस यही देखना है कि टर्म्स, क्योंकि है बहुत मुश्किल नहीं, लॉजिक बहुत सिंपल सा है, स्टेप मैम फॉलो करोगे फिर कुछ से रिपीट प्रॉब्लम करिएगा नहीं मैम। होगी। जैसे अगर मैम स्टेप बोलो। n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1 दिया मैम पावर, हम्म, उसके बाद इनटू किया हुआ मैम। उसके बाद इंटू ही होता है ना, इंटू ही होगा मल्टीप्लिकेशन में मैम। यस मैम, हाँ फंक्शन मैम, ऑफ फंक्शन है, समझ गया मैम। फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना। तो पहले n वाला पार्ट डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर का फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहा है x यस प्लस मैम, अंडर अंदर रूट एक्स वाला स्क्वायर, इनटू अब में इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहा है वो 2x, मतलब फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है। तो देयर इज अ 3 Yes, madam, फंक्शन yes, ऑफ ma'am. फंक्शन का रिलेशन है, 3 फंक्शन है। पहला डिफरेंशिएशन ये है, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन ये है, और थर्ड पार्ट में फिर से 2x आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है। इसको आप लोग प्रैक्टिस भी करना, और होगा तो फिर हम बाद में बता देंगे दोबारा, लेकिन ये करके देखोगे तभी ये बनेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ट्राई करेंगे। ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे मैम? सेकंड इसका डिफरेंशिएशन second। किसका, सेकंड मतलब कौन सा? इसी का मैम, ये तो फर्स्ट ना हुआ। मैम y2 हाँ, निकालने के दिस लिए। इज द फर्स्ट पार्ट। हाँ, y2 बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। अब इसको फिर y2 से बता दीजिए। वापस जब जाओगे ना, तो ये वापस से क्या हो गया, वही फर्स्ट वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा। ये Yes, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ। इस फर्स्ट पार्ट को करने के बाद, ये इतना करने के बाद
इस टर्म को और सिंप्लीफाई किया गया है। देखो अब यहाँ पे दूसरा टर्म जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव करने के लिए हम लोगों को वापस से उसको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब y में कन्वर्ट कर दोगे ना तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नोट करने वाली चीज है कि जब आप इसको दोबारा से, ये दोनों के साइन के बीच क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन, तो देखना ये जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक पावर, मतलब ये पावर है यहाँ -n-1 और ये जो 2 है ये टर्म उसमें और इंक्लूड हो रहा है, ये 2 यहाँ डिवीजन में हुआ, ये 2 डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x आ जा रहा है, ये x स्क्वायर, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इस फंक्शन को, ये जो रिजल्ट है ना वापस से पावर n दे देगा, मतलब जो आप डिफरेंशिएट करके लाए थे ना रिजल्ट वही आ जाएगा। देखो कैसे, इस वाले पोर्शन को देखिएगा, ये सेक्शन को, यहाँ है 1 प्लस इतना, ये 2 कैंसिल करने में किसी को कोई ऐतराज है? दिस वन एंड दिस वन। अब इसको जब लिखिएगा यहाँ पे x ऊपर न्यूमरेटर में बचा रह जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, ऊपर x बचा रह जाएगा, ये वाला जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर √x² -1 प्लस x होगा ऊपर, यहाँ बताओ। यस मैम होगा यही चीज यहाँ, और डिनोमिनेटर में √x² -1 ऑलरेडी है, ये रहेगा डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी चला जाएगा। ये नीचे किया हुआ है मैम जो आप तो बता यही रही हैं। चीज हाँ किया हुआ है, ये चीज जो है वो ऐसा बन जाएगा ये वाला, क्योंकि x प्लस √x² -1 ये न्यूमरेटर वाला ये सेक्शन चला गया, x² -1 ऑलरेडी यहाँ रहेगा, ये और ये पावर n-1 है और ये पावर 1 हो गया, तो दोनों मिलके पावर n कर दिया, तो अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन जो है वो वही हो गया जो कि पहले था, बस n मल्टीप्लाई हो गया, बस n मल्टीप्लाई हो गया, और साथ में ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो एक्स्ट्रा आ गया। समझे इस चीज को? यस मैम एंड दिस इज द ओनली फर्स्ट पार्ट, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट वाला सेक्शन है, ये एक के साथ जो टर्म था वो। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में सेम टर्म आने वाला है, अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये सेकेंड पोर्शन भी ऐसा ही दिखेगा, तो y1 जो है वो ऐसा आएगा, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, अब इसमें से कुछ टर्म कॉमन ले लोगे तो y1 इज इक्वल टू, और ये टर्म उधर जाके इस तरह का बन जाएगा, ये y ही हो जाएगा वापस से, ठीक है, n कॉमन ले लीजिएगा तो ये y ही हो जाएगा, ठीक है। अब उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करना है, यही करना है, मतलब आपको समझना बस ये था कि ये इस तरह से होकर वापस से पावर n हो जा रहा है, और इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता बहुत डीप में जब तक आप सॉल्यूशन ना करें इसका, ठीक है, जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे कॉपी पेन से खुद से ये नहीं बन पाएगा, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, कॉपी पेस्ट करने का कोशिश कभी मत करिएगा, ना एग्जाम में बन पाएगा और ना ही ऐसे बन पाएगा, ठीक है। और बहुत लॉजिकल है, अगर स्टेप फॉलो करके करोगे श्योरली बन जाएगा। यस मैम। लेकिन अगर एक भी स्टेप स्किप करिएगा तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, सो ध्यान देना इस चीज का। और हम इस चीज को जो आज अभी ये वाला पीडीएफ हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल जो सॉल्व किया हुआ है वो भेज देते हैं, ताकि तुम लोग उसको भी करो और उसके रेफरेंस से जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो भी कोशिश करिए कि सॉल्व हो जाए, ठीक है जी मैम। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट करने दीजिए, तो इसका क्वेश्चन दिखाइएगा। मैंने भेज दिया ओके ठीक है, करो उसको, और इससे सेक्शन से जो भी है वो पूरा पोर्शन का प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर आगे करना पड़ेगा, ठीक है, बन जाएगा। और मुझे प्रॉब्लम क्या है कहाँ है मुझे बताओ, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन बताने का मेरा सिंपल मोटिव ये है, जस्ट कंपेयर योरसेल्फ योर लेवल विद द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी। मैम सिंपल सिंपल सी बात ये है। और आप लोगों का ये होता है ना, कहाँ पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, ये है वो है, सो जस्ट चेक योरसेल्फ, क्योंकि ये
लेवल है 13 वही यूनिवर्सिटी का। 13 वही टाइप का क्वेश्चन मैम। 13 उसी टाइप का, यही सेम फंक्शन है, बस यहाँ पे एक कांस्टेंट जो है उसको लॉग से कन्वर्ट कर दिया है, दैट्स इट। मैम होल स्क्वायर मैम पूरा का। स्क्वायर है तो पावर को n को 2 कर दिया है, एक ही बात है ना, ये जनरलाइज टर्म है, वो स्क्वायर मैम है। लोग लेके मैम अरे हमको पता नहीं, हम देखो वापस बना लेंगे मैम, समझ चलो गए चेक हम, करो, बना चेक लेंगे। करो, देखो ऊपर x क्या है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है या नहीं है? Yes, मैम। किसको इसमें डाउट है कि x प्लस ये वाला सेक्शन नहीं है? लॉग पे कहाँ स्क्वायर है, और लॉग पे मैम भी स्क्वायर है तो कहना चाह होल रहा है कि स्क्वायर मैम आ रहा है ना। लॉग लेकर पूरा करना है मैम ठीक है, तो प्रोसेस। स्क्वायर है ना, लॉग का भी ठीक है। स्क्वायर दे रहा है। यस मैम, बन जाएगा बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बाद में बन है, जाएगा। पहले बनाओगे तब तो बनेगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, कितनी बार बोल चुके ट्राई हैं। किए थे मैम, 12 ट्राई किए थे, नहीं बना था। ठीक है, सब लोग ही कोशिश करो, और जितना भी बनाया हुआ है और जो भी बनाना है सारा ही क्वेश्चन का टिल 13 ये मुझे सारा कॉपी में बना हुआ क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम्पल्स जितने हैं वो भी सारा बनाओ। ठीक है, इतना आप लोग नेक्स्ट क्लास तक करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे, कल भी टाइम है आपके पास, ऑनलाइन क्लासेस है तो बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं है। उसके बाद आपके पास एक संडे भी आ रहा है, सो मंडे को हो जाना चाहिए। मैम मैम जैसे दिया हुआ है मैम लॉग और x प्लस जो एग्जांपल में अभी बताई मैम, तो पहले मैम x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर पहले को स्क्वायर वाले का करोगे, सॉल्व कर लेंगे मैम। स्क्वायर का करोगे, फिर लॉग का करोगे, फिर log x का। प्लस इस टर्म का करोगे। इसमें भी 3 और 4 स्टेप में जा रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन। पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर मतलब 2 लॉग इतना आ जाएगा, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर उसका डिफरेंस 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा। 3 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स। एक बार 2 लॉग वाला टर्म आएगा, फिर लॉग का 1 बाई आ जाएगा, फिर x का ये जाएगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन भी है, तो जहां भी कॉम्प्लेक्स दिखे उसको y में कन्वर्ट कर लो, y में कन्वर्ट कर लोगे आराम से बन जाएगा। लेकिन y में कन्वर्ट नहीं करोगे तो प्रूव करने में मुश्किल होगी, क्योंकि लॉन्ग फंक्शन है। समझ गया मैम, थोड़ा सा वही लाना पड़ेगा। और हाँ, तो टर्म्स को लाना ही पड़ेगा। आयुष नेक्स्ट क्लास में बना हुआ मिल जाएगा मुझे? यस मैम। धीरेन्द्र, यस मैम। रवि ने तो कहा ही है, सौरभ। मैम हाँ बताइए। मैम जो भी क्वेश्चन लिखवाए 11 का वो मतलब सही बना है जो भेज कैलकुलेशन? रहे हैं, बना के भेजो मुझे, बताते हैं। ओके मैम। ठीक है, बना कर भेजो। किसी को डाउट हो पूछ लो, मैसेज करो क्या बनाए हो, कहाँ कंफ्यूजन है, लेकिन बना हुआ होना चाहिए। मैम रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन पहले करो ना, अभी जो एग्जांपल बताया उसमें तो किया हुआ है। रूट एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं, बस देखने के लिए रखे हो। 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगेन 2x। ओके ठीक है, चलिए खत्म मैम करिए इसको, नेक्स्ट मैम क्लास तक पूरा सेक्शन खत्म कर लेते हैं। हाँ बोलो। मैम कल क्लास रखना जरूरी था क्या? यस हाँ मैम कल क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा। कोई छुट्टी नहीं देगा? जरूरी तो था ही। मैम कल तो बड़ा दिन है मैम। हाँ बड़ा दिन है, इसलिए बड़े तरीके से बड़े लेवल पे पढ़ोगे। शाम हमको घूमने जाते ना मैम, छुट्टी रहता तो। तो सुबह फर्स्ट हाफ में तुम लोग फर्स्ट सुबह हाफ में में घूम थोड़ी लेना। मजा, शाम में मजा आता है। मॉर्निंग में यस मैम, सुबह में कौन घूमता है मैम, शाम को ही कैंडल। 6 बजे तक 6 बजे चलाते के रहे। बाद कैंडल जलाते रहना। चल ठीक है, अटेंडेंस मैम हो चुका है। ओके मैम जिसका कैमरा हो रहा है उसी का। थैंक यू मैम। हाँ हाँ उसी का बना रहे हैं हम। नो